वैसे हमारी व्यासपीठ हमेशा संतों का नाम लेती है, या तो संत कोई आवे या कोई महापुरुष आवे, और आपको हम इसलिए अपनत्व में मानते हैं कि आपके ऊपर सरस्वती माँ की ऐसी कृपा है कि आप तत्क्षण गीत की रचना करके तुरंत गा देते हैं। वो आनंद के पल हमें भूलते नहीं। जरूर पूर्व जन्म का हमारा कोई नाता रहा होगा। तो जब आप बागेश्वर धाम पहुंचे, यज्ञ में रात का समय था, बड़े विलंब से आप पहुंचे और वहां कीर्तन का आयोजन था। उस आयोजन में जब आपसे हम कहा कि आप कुछ वाणी अपनी भगवान बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रस्तुत करें, आपने माइक पकड़ा और ऐसी सरस्वती माँ की कृपा हुई, पूज्य गुरुदेव भगवान का नाम लेकर ऐसा गीत सुनाया, हृदय इतना रोमांचित हो गया कि रोम रोम खड़े हो गए। देखिए, तो इस वीडियो क्लिप को मैं आपको आगे पूरा दिखा दूंगा। उससे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आज से 5 दिन पहले यानी कि 15 मई को धीरेन्द्र शास्त्री बिहार राज्य के पटना में आए हुए थे, जो कि एक जग का आयोजन हो रहा था और वहीं पे धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया गया था। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए बहुत सारे कलाकार आए थे और वहीं पे पावर स्टार पवन सिंह भी मिलने आए थे, जो कि पटना पहुंचने के बाद बागेश्वर बाबा का दर्शन किए और बागेश्वर धाम के लिए एक मधुर भजन गाएं। जिसके बाद बागेश्वर बाबा ने पवन सिंह का खूब तारीफ किया और बोला कि आपके गले में सरस्वती वास करती है और आप भोजपुरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भोजपुरी को आप बहुत आगे ले जाएंगे। और साथ में दोस्तों, पवन सिंह के नए भजन रोवे ले रघुराई के बारे में भी बागेश्वर बाबा ने चर्चा किया अपने धाम के अंदर। तो ये बहुत ही बड़ी बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए और पावर स्टार पवन सिंह के फैंस के लिए। तो बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, पवन सिंह के आवाज़ में सरस्वती माँ विराज करती है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि पवन सिंह के तमाम फैंस के पास ये वीडियो पहुँच जाए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।